दोस्तों, राजस्थान जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैंड ऑफ किंग्स, राजस्थान शुरू से ही राजा महाराजाओं की स्थली रही है। यहाँ पर आपको कई किले और आकर्षक राजमहल देखने को मिलेंगे और इन्हीं किलों में से एक भानगढ़ का भी किला है और ये भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। दोस्तों, ये किला अपने हॉन्टेड कहानी के लिए काफी प्रसिद्ध है। भानगढ़ के संबंध में लोगों के अलग अलग मान्यताएं रही हैं और इस किले में रात को रुकने की मनाही भी की जाती है। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो रात को इस किले में रुकता है वो सुबह तक मिलता ही नहीं और अगर मिल भी जाता है तो सही हालत में नहीं मिलता। तो दोस्तों, आखिर रात्रि के समय भानगढ़ का किला कैसा होता है ये तो इस भूतिया कहानी को सुनने के बाद ही पता चलेगा। देखो, सवाल बहुत सारे हैं। क्या आज भी भानगढ़ किले में प्रेत आत्माओं का निवास है और क्या इस किले के दर्शन आप कर सकते हो? ये सब कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं इस सच्ची घटना को सुनकर। दोस्तों, भानगढ़ किले का निर्माण 1613 में माधव सिंह ने करवाया था। माधव सिंह के दादाजी का नाम भान सिंह था और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम रखा गया है। अलवर के सरिस्का राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थित ये किला भारत के मोस्ट हॉन्टेड किलों में से एक है। यहाँ के लोगों के विश्वास और धारणाओं के अनुसार यहाँ कई असामान्य घटनाएं घटित होती रहती है। प्रेत आत्माओं का साया होने के कारण ये किला इंसानों के लिए पूरी तरह से वीरान हो गया है। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया विभाग ने यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए बोर्ड भी लगाकर स्पष्ट कर दिया है कि भाई तुम इस किले के अंदर रात को नहीं ठहर सकते। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे अंदर कोई गूदा है और तुम इस बात को नजरअंदाज करोगे तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। दोस्तों देखो, भानगढ़ का किला 3 साइड से अरावली माउंटेन से घिरा हुआ है, जिसके वजह से सेफ प्लेस होने के कारण यहाँ के राजा ने इस किले का निर्माण करवाया। किले का बाहरी परकोटा एक मजबूत दीवार के साथ बना हुआ है जो दोनों तरफ पर्वतों से मिलकर किले को और भी ज्यादा सुरक्षित करता है। भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर भी है और इसके बाद किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। फिर बाद में आते हैं किले के प्राचीन राजमहल और यहाँ के मंदिर। यहाँ एक बावड़ी भी है जो शायद उस समय के लोगों के लिए स्नान करने में उपयोग की जाती होगी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर भी हैं। आज की डेट में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के विभाग की ओर से किले की पहरेदारी की जाती है। दोस्तों, 17वीं सदी में भानगढ़ एक आबाद और खुशल किला हुआ करता था। इसके निर्माता माधव सिंह मुगल सम्राट अकबर की सेना में जनरल हुआ करते थे और विशाल आकार में निर्मित इस किले में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। किले में एंट्री के 5 द्वार बने हैं और ये किला मुगलों की छत्र छाया में ही रहा है हमेशा। अब देखो, किला बनने के 3 सदी तक यहाँ सब कुछ सामान्य था। भगवंत के छोटे बेटे और अंबर इस किले में रहने लगे थे और इसके बाद ये माधव सिंह के हाथ में आ गया और फिर माधव सिंह के बाद इसके वंशजों ने भी इस किले पर शासन किया। फिर 1722 में इसी वंश के हरि सिंह उत्तराधिकारी बनते हैं और उनके 2 बेटे भी थे। ये मुगल काल था और दिल्ली की सत्ता और औरंगजेब के हाथ में थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म परिवर्तन कराना औरंगजेब का पहला काम था। उसने हरि सिंह के दोनों बेटों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाकर उन्हें मोहम्मद कुलीस और मोहम्मद दहलीज का नाम दिया और फिर उसके बाद भानगढ़ का किला उनको ही सौंप दिया। लेकिन उसी समय ओमर के राजा जय सिंह ने उनकी हत्या कर दी और वापस माधव सिंह के पुत्रों को संपर्क कर दिया। दोस्तों, भानगढ़ के भूतिया किले बनने के पीछे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु खेवड़ा की कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती उस समय की परम सुंदरी थी भाई। राज्य में उसके सामने कोई भी सुंदर लड़की नहीं टिक पाती थी। एक दिन रत्नावती अपने कुछ सहेलियों के साथ किले में स्थित त्रिपोलिया बाजार में गई। वहां पे वो एक इत्र के दुकान में गई और शीशी को उठाकर उसकी सुगंध लेने लगी। उसी समय वो तांत्रिक भी दूर से रत्नावती को देख रहा होता है। राजकुमारी को देखते ही उसे पाने की तमन्ना उसके मन में जाग गई थी। अब क्योंकि वो काले जादू में माहिर था तो राजकुमारी को पाने के लिए उसने शीशी पर अपना कुछ जादू कर दिया। लेकिन दोस्तों, पास ही के एक पहरेदार को इस वाकया की जानकारी हो गई और इसलिए उसने रत्नावती को सब कुछ बता दिया और रत्नावती ने ये बात सुनते ही उस इत्र की शीशी के पास में ही पड़े पत्थर पर पटक दिया। अब देखो, यहाँ से कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। राजकुमारी ने जिस पत्थर में उस शीशी को तोड़ा था ना, वो पत्थर लुढ़क कर उस तांत्रिक का पीछा करने लगा और कुछ ही दूर जाने के बाद तांत्रिक के ऊपर पत्थर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। मरते वक्त उसने इस किले को श्राप दिया कि जल्द ही तुम सब लोग मारे जाओगे और तुम सभी की आत्माएं इस किले पर भटकती रहेगी। अब देखो, इस घटना के कुछ दिन बाद ही अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में किले में रहने वाले समस्त लोग मारे गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। अपने श्राप के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि वो मरने वाली समस्त आत्मा रूह बनकर आज भी किले में भटक रही है और यही कारण है कि यहाँ पे रहस्यमयी घटनाएं होती ही रहती है।
किले के खंडर हो चुके महल में आज भी रात को प्रेत आत्माएं बसती है, मगर वो आत्माएं किले के 4 दीवारी तक ही सीमित होती है। और इसका मेन कारण है अपने हनुमान जी, क्योंकि भाई प्रवेश द्वार पर हनुमान जी के स्थान होने के कारण वो इस 4 दीवारी से बाहर आ ही नहीं सकते। अब देखो, कुछ लोग किले में रहने का साहस तो करते हैं, मगर रात्रि को उन वीरान महलों में नहीं जाना चाहिए भाई, क्योंकि भाई हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस। हम में ऐसी कोई क्षमता नहीं कि हम प्राचीन इतिहास अथवा श्राप को बदल सके। इसलिए यदि आप भी भानगढ़ की यात्रा पर जाएं तो ऐसा दुस्साहस मत करें, ठीक है। तो दोस्तों चलो अब बात करते हैं कि भानगढ़ आपको कब जाना चाहिए। तो देखो, आप भानगढ़ किला घूमने के लिए साल में किसी भी समय पर जा सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी मानो तो यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून के महीने तक जाने से बचना ही चाहिए आपको, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी होती है और ऐसे में आपको किला घूमने में मजा नहीं आएगा। हाँ, क्या लगा कि मैं भूत के बारे में बात करूंगा? ना भाई, मैं बस वेदर के हिसाब से आपको सब कुछ बता रहा हूँ। इसलिए आपको नवंबर के महीने में, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है, तो इस महीने से मार्च के महीने तक आप इस किले में घूमने जा सकते हो। तभी आपको किला घूमने में मजा भी आएगा और पूरा आनंद भी आएगा। सुबह सुबह 6 बजे ये किला खोल दिया जाता है और ये शाम 6 बजे तक खुला ही रहता है। लेकिन हाँ, 6 बजे के बाद फिर सारे द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तो 6 बजे के बाद बाहर आ जाना, होशियार मत बनना ज्यादा। लोकेशन की बात करें तो भानगढ़ का किला अलवर शहर के पास में मौजूद है और इसकी दूरी तकरीबन 19 किलोमीटर के आसपास होगी। और इस 19 किलोमीटर की खतरनाक जर्नी के लिए आपको बस और ऑटो सब कुछ मिल जाएगा, तो आराम से जा सकते हो। बाकी देखो, मैं इस वीडियो को बहुत ही भूतिया तरीके से भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा आराम से बताता हूँ, क्योंकि कौन ही विश्वास करता है ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि ऐसा कुछ होता है तो जाओ और फट के 4 करवा के आना अपनी। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।